टॉपिक है उत्तर बिहार। माननीय अध्यक्ष जी, 2011 से पहले सरकार ने कई तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण किए हैं और ऐसा नहीं कि हमारी मंशा इनके भी विनियमितीकरण की थी, लेकिन हाँ थी तो ठीक तो कह रहा हूं मैं, ना तो मैं कह नहीं रहा हूं और ना यहाँ है भी नहीं, हमारी सरकार में ना शब्द है भी नहीं, है कहीं का सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष जी, हम जैसे इस मामले को कैबिनेट में ला रहे थे तब तक ये लोग हाई कोर्ट चले गए और चूंकि ये मामला डबल बेंच में हाई कोर्ट में है तो इस पे यहाँ पे चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि आप ही ने कहा है कि जो मामला जो है हाई कोर्ट में विचाराधीन हो तो इस पे चर्चा मुझे लगता है कि हमारी मंशा तो मैंने अपनी मंशा बता दी, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जैसा निर्णय होगा वैसे हमें स्वीकार। हमारी सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षकों की जो है पूरी भर्ती की जाए। दर्शी हूँ, हम आयोग से कराए या जो है कैसे कराए, लेकिन सरकार की मना बिल्कुल नहीं है। माननीय सदस्य रवि बहादुर जी, आप प्रश्न करिए, आपको हड़बड़ाइए ना। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए जी। व्यवस्था का भी प्रश्न है, मैंने पिछले वर्ष भी एक प्रश्न लगाया था पर 1 घंटे का समय था, वो नहीं आ पाया। आज भी मेरा 10वां नंबर है, वो आज भी नहीं आएगा। आएगा जल्दी करेंगे तो आएगा ना, आप जल्दी बोलिए अपना मंत्री जी से रिलेटेड आएगा जल्दी बोलिए, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आरटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। स्कूल में आरटी के माध्यम से एडमिशन होते हैं, इससे क्या प्लीज। प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य श्री बृजभूषण गैरोला जी। मैं माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि शासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवा चाहते हैं, क्या इस पे अंतिम निर्णय हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कब तक हो जाएगा? टाइमलाइन तक है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी इसीलिए मैंने कहा चाहते हैं, ये नहीं कहा कि कर रहे हैं। मंच सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम पारदर्शी नियुक्तियां करेंगे और पारदर्शी नियुक्तियों के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि लोक सेवा आयोग से कराई जाए, तो उसकी प्रक्रिया गतिमान है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रश्न संख्या 3, माननीय सदस्य श्री बृजभूषण गैरोला जी। माननीय मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, अब आप प्रश्न करिए। आप प्रश्न पूछे, आप प्रश्न करिए। तो कही और माननीय सदस्य जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब ये बात लोक महत्व का विषय उठाया तो हमने तुरंत जो है पंतनगर विश्वविद्यालय से कहा कि ये जो है टेक्निकल दिक्कत आ गई है और मैं पंतनगर विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत जो है बैठक की और उन्होंने कहा कि गृह विज्ञान पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पे, प्रास्नातक स्तर पे, पीएचडी स्तर पे, सभी स्तरों पे ये गृह विज्ञान को ही सामुदायिक विज्ञान माना गया है। तो उनके यहाँ से लिख के आ गया। जब उनके यहाँ से लिख के आया तो हमारी कुमाऊं विश्वविद्यालय की वीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी है कि जो कि ये तय करती है कि कौन कौन सब्जेक्ट जो है क्या माने जाएंगे, तो उसकी बैठक कराई हमने। बैठक कराने के बाद हमने ये मान लिया कि गृह विज्ञान जो है हमारा जो राज्य सरकार में चलता है कृषि विश्वविद्यालय के समकक्ष होगा और ये हमने लोक सेवा आयोग को भी आप बता दिया है कि अब कोई भी लड़का फॉर्म भरेगा तो उसको मान्य किया जाएगा। अब लोक सेवा आयोग से काफी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अब माननीय सदस्य जी का कहना है कि जो बच्चे छूट गए हैं उनका क्या होगा, तो मेरा कहना है इसमें कि हम अध्याचन जितने पद रिक्त हैं हम उसके सापेक्ष जो है अध्याचन भेजेंगे और अध्याचन में लिखेंगे कि गृह विज्ञान का जो मूल वो है वो जो है उसमें वो सामुदायिक विज्ञान को भी जोड़ सके ताकि उन बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। उम्र की बात तो जहां तक उम्र की बात है अध्यक्ष जी, तो ये डिसाइड लोक सेवा आयोग को करना है
कि वो जो है जब नहीं। फॉर्म भरेगा बच्चा उसी उम्र में वो माना जाएगा कि 42 साल का है कैसे हो जाएगा? या नहीं है। ये कैसे हो जाएगा? लोक सेवा आयोग कैसे इसमें कर लेगा? ये तो आप यहाँ से जब आप कहेंगे तभी जाके होगा, सरकार का जब फैसला होगा। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के लिए कह दिया, लेकिन जो बाकी दूसरे विश्वविद्यालय हैं देश के हमारे, सायाजी राव विश्वविद्यालय जो महाराज सायाजी राव और तमाम जो अन्य जो हैं, उनके बारे में आपने इसका जिक्र नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने गोविंद विश्वविद्यालय के लिए कर दिया है तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सब पे लागू होगा, ऐसा नहीं कि एक ही विश्वविद्यालय पे होगा। वो जो भी ठीक है, प्रश्न संख्या 5